विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम चैप्टर 6 में त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम ट्रिपल ए समरूपता और डबल ए समरूपता को देखा है। आइए देखते हैं कुछ और समरूपता की कसौटियों को आज के क्लास में। समरूप त्रिभुज होने के लिए दो बात होने का, संगत कोण समान और संगत भुजाएं हम चर्चा कर दिया है। दो शर्त भले कहता है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दिया रहेगा तो दूसरा आ जाता है। जैसे ट्रिपल ए में देखा था, संगत कोण समान तो संगत भुजाएं समानुपाती लाया। यहाँ उलट के कह रहा है, ये कह रहा है त्रिभुज दो गो अपने पास है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? समरूप के लिए दो शर्त होने ही होना है, संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। ट्रिपल ए समरूपता में संगत कोण समान दिया तो हम संगत भुजा समानुपाती कर दिया, तब दोनों त्रिभुज सर्वांकन हुआ। यहाँ उलट के है कि संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब अपने पास दो त्रिभुज है। देखिए यहाँ सबसे पहले फोटो बनाते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई और एफ। ये दो त्रिभुज दिया है, कहता है संगत भुजाएं समानुपाती। तो अगर बार बार हम कहते हैं, जब भी त्रिभुज में समरूपता या सर्वांगसमता से रिलेट करोगे त्रिभुजों को, दो त्रिभुजों को, तो शीर्षों की संगतता या भुजाओं की संगतता ध्यान में रखेंगे। तो हम लिख रहे हैं, यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ये लोग त्रिभुज हुआ, तो हम संगतता ध्यान में रखा। ए का संगत शीर्ष क्या हुआ? डी। बी का संगत शीर्ष क्या हुआ? ई। सी का संगत शीर्ष क्या हुआ? ए का डी, बी का ई, सी का एफ। ए बी के संगत भुजा डी ई, बी सी के संगत भुजा और ए सी के संगत भुजा ई। बतिया के पालन हर हाल में करना है, समझ लो। तो यहाँ देल है ए बी बटे, बोला ही एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, मतलब उनका रेशियो एक है, यानी ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी। तो साबित करो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे केकर? त्रिभुज डी ई एफ के। और समरूप होवे ले दो शर्त बतेलिए, दो क्राइटेरिया बतेलिए, संगत कोण समान और संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है, यानी हमको लाना पड़ेगा संगत कोण समान। क्या लाना पड़ेगा? तभी तो होते कि कहल के भी अगर भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? देखकर मतलब कोण ए बराबर कोण बी, नहीं, कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ई जब ला दबे तो हो जी समरूप। संगत कोण समान और संगत भुजाएं जुगाड़ एकरे हमरा बैठाना है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ कोई भी दो भुजा ले सकते हो। हम ए बी और डी ई को ले रहे हैं, तो ए बी तथा डी ई को लेकर तीन स्थितियां संभव है। जैसे उसमें किया, सेम कार्यक्रम यहाँ भी करेंगे। ए बी और डी ई को लेकर कोई भी तुम्हारा मर्जी, ए सी डी एफ को लेना, तुम्हारा मर्जी बी सी ई एफ को लेना। हम ए बी और डी ई में ले रहा है तीन स्थिति। क्या क्या हो सकता है जी? पहला हो सकता है कि ए बी बराबर हो जाए डी ई के। दूसरा क्या हो सकता है? ए बी छोटा हो जाए डी ई के, यही होगा। और तीसरा हो सकता है ए बी बड़ा हो जाए डी ई के। ये तीन के अलावे कुछ हो नहीं सकता है। या तो ए बी बराबर हो जाए डी ई के, या ए बी छोटा हो जाए डी ई के, या फिर ए बी बड़ा हो जाए डी ई के। बारी बारी से हम देखेगा। केस वन, जब ए बी बराबर हो डी ई के, ए बी बराबर, अगर ए बी बराबर डी ई है तो अपने पास दो त्रिभुज है, बना लो त्रिभुज को, या फिर इतने पर काम चला सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज DEF में, या फिर ऐसे करेंगे AB बराबर D है, यहाँ AB बराबर क्या है, बात को समझियो। हमारे पास AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF ऑलरेडी दिया हुआ है। केस 1 में हमने रखा है AB बराबर DE। अच्छा, DE को जरा इधर लाते हैं, इधर लाने के बाद ही बनेगा क्या, AB बटे DE नहीं बनेगा, बराबर कितना होगा नहीं जी, करो गुना करोगे यही हो जाएगा। लेकिन हमारे पास उपलब्ध है क्या चीज, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। ये तो दिया हुआ है, इसमें कोई हुज्जत तो नहीं है। तीनों का रेशियो हम कितना लाया, अरे AB बटे DE अगर एक है, आई तीनों बराबर है, एकर रेशियो बराबर एकर रेशियो बराबर ई रेशियो, यानी प्रत्येक हो गए कितना नहीं हो गए, तो यहाँ से ई तो होइए गए, एक तो यह बनेलिए, तो यहाँ से की मिलते BC बराबर EF मिलते। अरे इसको बराबर करेंगे एक के, तो BC बराबर EF और की AC बराबर DF। बस तो अपने पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या आया, क्या एक तो हम ही रखा है AB बराबर DE, दूसरा हम लाया है BC बराबर EF और AC बराबर DF। आया क्या, एक त्रिभुज की तीन भुजा, इसका तीनों भुजा क्रमशः इसके तीनों भुजा के बराबर है, यानी AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर की, तो यहाँ लगाएंगे साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुए कर त्रिभुज DEF के। और कितना बार चर्चा करिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, तब जब सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज तो संगत भाग भुजवा तो तीनों बराबर हो गए, तो संगत भाग कोण में बचले बबुआ, तब की लिखबे कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, तो कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F। बगल में लिख दो CP है, होती है ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। त्रिभुज में बताया 6 अंक, 3 भुजा और 3 कोण, जब तीनों भुजवा एकर क्रमशः एकर तीनों भुजवा के बराबर है, तो एकर मतलब साइड 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 से सर्वांगसम हुआ। एक त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के अगर बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं साइड 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 से, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। तो आइए तो बोले संगत कोण समान आ गया, इसलिए हम तो लिखिए देंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा एकर त्रिभुज DEF के, नहीं लिखे तो प्रूफ हो गया, जगह में तो कुछ करना नहीं, बस सिर्फ देखते चलना है। अब की चलने जा रहे हैं हम केस 2 के लिए। केस 2 में हमने रखा है AB लेस देन DE, यही रख लिए बुआ, AB अगर लेस देन है DE के तो एक मतलब ई त्रिभुजवा के चर्चा है। तो चलेंगे त्रिभुज DEF में भुजाएं DE और DF पर, DE और DF पर हम पहले बता दिया, जैसे ट्रिपल ए समरूपता में किया है वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरा अप्रोच अलग होगा इसके हिसाब से, क्योंकि इसके द्वारा यहाँ जाना है हमको, तो यूज इसका करेंगे। समझो कैसे करेंगे, DE और DF में पर लिखो, ये पर क्रमशः M तथा N बिंदु इस प्रकार अंकित किया कि DM बराबर हो जाए AB के, अभी फोटो दिखाते हैं, और DN बराबर हो जाए AC के। मतलब DE पर रखना है M को, क्या रखना है M को, और DF पर रखना है N को, उतने रखना है जितना ही AB और DN बराबर हो जाए, और AC और DN बराबर हो जाए, समझ ले नहीं। उसके बाद MN के मिला देना है, MN को क्या करना है, MN को मिलाया, MN को मिलाया। प्रमाण देखिए, अपने पास उपलब्ध संसाधन है AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF, ये दे हुआ दिया है, ये दिया है। हमने बनावट में किया AB के बदले, तो AB के जगह पर की लिखवाए DM बटे DE बराबर AC के जगह पर की लिखवाए DN
बटे डी एफ बराबर BC बटे EF हो गए। एकरा लिख लियो नंबर 1 कोने भी हले नंबर 1 दू की तो देखो नी जल्दी से भेले कोची कोची हले खाली एके हले हमरा लोगों ने हले एक कहाँ लिखलिए करो है लिखलिए रे। हाँ तो एक ही रहते ये हो गए 1 नंबर। अब यहाँ इसको लेके चलेंगे हम लेके चलेंगे DM बटे DE DM बटे DE बराबर DN और बटे DF। कहानियाँ पकड़ नहीं हमारा थेल्स प्रमेय पर जाना है तो अभी हम लाया इसके हिसाब से DM बटे DE बराबर DN बटे DF। एक उलट दे नहीं तब की हो जाए DE बटे DM बराबर DF बटे DN हो जाए बुआ। दोनों तरफ एक एक घटा देंगे दोनों तरफ एक एक माइनस करेंगे तो DE बटे DM -1 बराबर DF बटे DN -1 कर दो भाई। बात को समझना यहाँ DM LCM लेंगे DM क्या लेंगे तो DM नीचे होगा और ऊपर हो जाएगा DE - DM बोलिए बुआ DE - DM बराबर इधर DN LCM लेंगे तो DN LCM लेंगे तो इधर हो जाएगा DF -DN हो जीते बराबर। अब देखना DE में DM जा रहा है DE में DM घट रहा है तो ये बचेगा यानी DE में DM घटेगा DE में DM घटेगा बचेगा ME तो ME और बटे की है DM है बउआ बराबर NA DF में DN घट रहा है तो NF बचेगा तो NF और बटे नीचे क्या है DN। इसको कल्टी मारोगे तो ये बन जाएगा DM बटे ME बनते हुआ DM बटे ME बराबर NA हो जाते DN बटे की NF नहीं हो जाएगा। इसलिए जब DM बटे ME बराबर आया DN बटे NF याद करो थेल्स प्रमेय का विलोम MN पैरेलल होगा EF के इसलिए क्या लिखेंगे MN समानांतर किसके EF के थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम में ही बतिया कहलिए नहीं कहलिए थेल्स प्रमेय कहा था ई वाला तो ई वाला उल्टा ई कहल गई अगर ई हो जाए तो ये होता है यही तो कहा। अब आया अपने पास MN पैरेलल EF के अब कहानी यहाँ पकड़ना इस त्रिभुज में पकड़ेंगे एक रखलिए है अगर जरूरत है इसीलिए इधर से हम इधर आया। अब MN पैरेलल EF के हैं अगर तो ये और ये संगत कोण समान होंगे नहीं होंगे दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान तो लिख लीजिए एक इसलिए कोण M लिखते हैं इसको कोण M बराबर कोण E तथा कोण N और बराबर कोण F कोण N बराबर की कोण F ये संगत कोण है जैसे कोण संगत कोण और ये दोनों के मिला के हम एक नाम दे देंगे 2 नंबर है नंबर। हाँ दोनों को 2 नंबर रख दिया। अब देखना यहाँ से चलेंगे त्रिभुज DME तथा बड़का त्रिभुज DEF में त्रिभुज DEF में कोण A दोनों में है ई वाला कोण D जो कोण D है छोटका में भी है और बड़का में भी है नहीं है तो कोण D उभयनिष्ठ हो गया। कोण D क्या है उभयनिष्ठ है दोनों में आदि दोनों लाया अभी बराबर हम कोण M बराबर कोण E और कोण N बराबर की कोण F तो संगत कोण समान हो गया। संगत कोण समान हुआ तो संगत कोण जब समान होता है तो हम लाके दिखाया है कि संगत भुजाएं समानुपाती होता नहीं होता है। इसलिए त्रिभुज DME समरूप हुआ क्या कर त्रिभुज DEF के कहाँ से ट्रिपल A समरूपता से नहीं हुआ। अरे तीनों कोण बराबर हो गया ट्रिपल A समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप या फिर यह दोनों खाली नहीं तो डबल A समरूपता भी होता है तो डबल A समरूपता से भी समरूप होगा और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती इसलिए DM बटे DE बताया समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो DM बटे DE बराबर DN बटे DF बराबर DN बटे DF बराबर एगो बचले MN बटे की EF। अब अपना पास हो गया 3 नंबर 1 में E है 3 में E आया नहीं आया 1 में आया DM बटे DE
dn बटे df mn बटे ef बराबर यहाँ है dm बटे de बराबर dn बटे df। ये दोनों सेम है बउआ नहीं है तो ये दोनों बराबर हो जीते। तो जब ये दोनों बराबर होते तो ef कट जीते तो mn बराबर bc बट जीते। जब mn बराबर bc हो गए यानी mn यहाँ है और bc यहाँ है तो mn बराबर क्या आ जाएगा, इतना घबराते हैं। चलिए आइए अब 1 तथा 3 से अब तो नहीं अपन एक दशमी एजा एक लिखल हले सही एक में ये दोनों बराबर है, ये दोनों पहले हले ओकरो में तो लास्ट वाला ओकरा में की हले एसी बटे डी एफ की बीसी बटे ई एफ बीसी बटे ई एफ। एक नंबर में सबसे लास्ट में ही हले और दोनों ये हले यहाँ पर ये दोनों है लास्ट में ही है तो एम एन बराबर की हो जीते सॉरी एम एन बटे ई एफ। यहाँ से एम एन कटेगा बचा 1 बटे ई एफ बराबर सॉरी बीसी बटे ई एफ बराबर हो गए एम एन बटे ई एफ ई और ई कट जीते बचलो की बीसी बराबर एम एन। एक लिख लीजिए नंबर क्या नंबर 4 नंबर उतारिए 4 नंबर लिखिए अपने पास आया बीसी बराबर एम एन यही आया है। अब देखो यहाँ एक त्रिभुज है ए बी सी चलना त्रिभुज ए बी सी तथा इधर त्रिभुज है ई वाला ऊपर में डी एम एन है बाबू एम है त्रिभुज डी एम एन में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एम एन में ए बी बराबर डी एम बनावट में किया हमने किया ए बी बराबर डी एम कहाँ किया था बनावट में और ए सी बराबर डी एन भी किया था बनावट में ए सी बराबर डी एन भी किया था कहाँ बनावट से दोनों बतिया बनावट में हम ऑलरेडी कर रखा था जी। और तीसरा चीज ये आया है बी सी बराबर एम एन बी सी बराबर एम एन। अगर बी सी बराबर एम एन आ गए तो एक त्रिभुजवा के तीनों भुजा ये दूसरे त्रिभुजवा के तीनों भुजा के बराबर है नहीं बराबर तो साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं क्योंकि अपने को उपयोग करना है इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ से क्या लिखोगे इसलिए ट्रिपल एस सर्वांग समता से ट्रिपल एस सर्वांग समता लगा रखिए क्या होगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके त्रिभुज डी एम एन के हो जाए हुआ सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं तो भुजवा तीनों तो बराबर है एकल तीन भुजा बराबर कोने ना ऑप्शन बदले तो अंग बचा कौन तो ए बराबर कौन डी कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन बी बराबर कौन एम हो जीते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत और कौन सी बराबर कौन सी बराबर कौन एम कहा ही होने हुआ वह चीज बात सीपी सर्वांगसम त्रिभुजों के संग भाग समान एकरा अगर खुले के हम लिख लिए 5 नंबर कई नंबर 5 नंबर लिखिए तो यहाँ से देखो एक तो आ गया हमारे पास ए बराबर डी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में हम लिखने जा रहे हैं फाइनल रिजल्ट ए को हमने बराबर किया डी के नहीं किया बराबर उसके बाद बी बराबर एम लाया और एम बराबर है के कर ई के नहीं रहे एक बार लिख देवे 2 नंबर ओकर बाद कौन सी बराबर ले लिए कौन एन के और एन बराबर है के कर एफ के है ना बउआ ये हो गए 2 से कहाँ से तई दोनों त्रिभुजवा में संगत भुजा समानुपाती दिया था और संगत कोण समान कर दिया नहीं किया ए बराबर डी किया बी बराबर ई किया और सी बराबर क्या किया तो संगत कोण समान हो गए तो इसलिए ठीक है त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ क्या कर त्रिभुज डी ई खेला खत्म हो गई और प्रूफ हो गई दू को हम करिए दिलिए कि सरकार देखे वाला समझते है कैसे होते है हम लिख देवे इसी प्रकार केस 3 में क्या था ए बी ग्रेटर देन डी यही ना लिखुआ के लिए साबित किया जा सकता है जैसे 2 नंबर किया साबित किया जा सकता है त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई बताओ कुछ नहीं। चलिए प्रमेय 6.5 कहता है यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। यहाँ 2 त्रिभुज है अपने पास तो लिखते हैं हम दिया है एक त्रिभुज है ए बी सी हम नाम दिया है तथा दूसरा त्रिभुज का नाम दिया है डी ई एफ में
ये दो त्रिभुज अपने पास हैं जिसमें हम ए और डी को बराबर रखा है। वो कहता है एक कोण दूसरे के एक कोण के बराबर, दूसरा एक त्रिभुज का एक कोण दूसरा त्रिभुज का एक कोण बराबर है, तो हम ए और डी को बराबर रखा है। फोकस यहाँ करना है कि जो कोण बराबर है उसको बनाने वाली भुजाएं एक रेशियो में है, यानी इसको बनाया है ए बी और ए सी, इसको बनाया है डी ई और डी एफ, ये बनाया जी। तो इन्हीं कोणों को अंतरित करने वाली भुजाओं का रेशियो समान है, यानी ए बी बटे है डी ई बराबर ए सी बटे है डी एफ। तो साबित करना है हमको, साबित करना है दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। कब, जब एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। अब हम एक हथियार के रूप में इसका भी इस्तेमाल हिसाब में करेंगे, लेकिन अपने पास मूल अस्त्र जो है ट्रिपल ए समरूपता और ट्रिपल एस समरूपता, यही पढ़ा जी। और हम जाना है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। कोई भी एक दिया रहता है तो दूसरा आया है, पहुंचेंगे हम उसी पर। तो यहाँ पर ही दिया है, ये हमको साबित करना है। और समरूप होने के लिए वही चीज चाहिए, या तो संगत कोण समान या फिर संगत भुजाएं समानुपाती। देखते हैं क्या आता है। चलिए देखिए इधर, माना ए बी लेस देन है डी ई के, हम मान के चल रहे हैं कि ए बी डी ई से छोटा है, बनावट करेंगे। तो पहले बताया कि उसी के जैसा हम करेंगे, तो बनावट करेंगे। यहाँ डी ई पर डी पी बराबर ए बी काटना है और डी एफ पर डी क्यू बराबर ए सी काटना है, समझ लिया। यानी हम त्रिभुज डी ई एफ में डी ई पर डी पी बराबर ए बी तथा डी क्यू बराबर ए सी काटा, तथा P और Q को मिला दिया। P और Q को क्या किया, P और Q को मिला दिया। चलिए मिलाया है। अब अपने पास यहाँ है दिया हुआ, चूंकि अपने पास है ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। ये है दे लो कृष्ण कार्यक्रम चलते हुआ, तो ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, एक उपयोग करो ये हम। तो ई तो दिया है। अच्छा, हम बनावट में किया है डी ए बी बराबर कितना, डी पी और ए सी बराबर, तो यहाँ से ए बी के जगह हम रखेंगे डी पी, क्या रखेंगे बटे डी ई बराबर ए सी के जगह पर क्या रखेंगे डी क्यू, और बटे की वजह से ए सी के जगह पर रखिए डी क्यू, और नीचे क्या है डी एफ। यहाँ रखा है ए बी के जगह पर डी पी और ए सी के जगह पर की डी क्यू, बनावट से। कहाँ से, बनावट से। कल्टी मारिए इसको, कल्टी मारेंगे तो हो जाएगा डी ई बटे डी पी बराबर इधर हो जाएगा डी एफ बटे डी क्यू। कोई समस्या, यहाँ से दोनों तरफ एक एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा डी ई बटे डी पी माइनस एक बराबर इधर डी एफ बटे डी क्यू माइनस के एक। समझ लो, हमको पहुंचना है थेल्स प्रमेय पर। कहाँ पर, थेल्स प्रमेय या उसके विलोम पर। तो उसके लिए सबसे पहले इसको हम ये बनाया बनावट के हिसाब किताब से, फिर इसको उलट के एक एक घटा लिया। अब एलसीएम लेगा, क्या लेगा, एलसीएम हो जाएगा डीपी, यहाँ हो जाएगा डी ई माइनस डी पी, हो जाते बुआ। इधर एलसीएम हो जाते डी क्यू, यहाँ हो जाते डी एफ माइनस की डी क्यू। फोटो देखना है, डी ई में डी पी जा रहा है, तो डी ई में डी पी जा रहा है, क्या बचेगा पी ई और बटे की डी पी बराबर डी एफ में डी क्यू जा रहा है, क्या बचेगा क्यू एफ, तो क्यू एफ और बटे की डी क्यू। हो जाते बुआ, एक उलट दबे तो हो जाते डी पी बटे पी ई बराबर एने की हो जाते, एने हो जाते डी क्यू और बटे क्यू एफ। तब तो थेल्स का विलोम लगेगा, डी पी बटे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ। एक मतलब पी क्यू पैरेलल ई एफ के, अगर पी क्यू पैरेलल ई एफ के तो ये दोनों संगत कोण समान हो जाते, ये दोनों संगत कोण समान। अब संगत कोण समान तो ये छोटका त्रिभुजवा बड़का त्रिभुजवा के समरूप हो जाते। समरूप होगा तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। पहले लिखिए यहाँ पर, यहाँ तक लिखे। चलिए यहाँ से चलेंगे, ये जो आया है अपने पास डी पी बटे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, इस त्रिभुज में आया है ना जी। तो चलेंगे त्रिभुज डी ई एफ में,
अपने पास आ रखा है क्या, dp बटे pe बराबर dq और बटे qf, यही तो आया। इसलिए जब dp बटे pe बराबर हो dq बटे qf के, dp बटे pe बराबर dq बटे qf के, तो हम लिखते pq समानांतर ef के, pq समानांतर ef के, काहे को शेष प्रमेय का विलोम ही है। इसीलिए तो हम बदले करी सब बता देंगे कि जरूरत पड़ता हुआ शेष प्रमेय के विलोम से। अगर ये दोनों लेनियां समानांतर है तो जो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान है। इसलिए कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F, तो कोण Q बराबर कोण F एरा लिख दीजिए। ने कुछ समीकरण लिखा लिया, लिखा था जी, नहीं लिखा था, इसमें तो नहीं लिखा, तो एक नंबर लिखा, इसको एक नंबर लिख लिया। आदि संगत कोण युग्म है, कितन युग्म है, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं। दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे संगत कोण समान, इधर से दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे संगत कोण समान। आ गया अपने पास रिजल्ट। अब देखना ये त्रिभुज और ये त्रिभुज छोटका में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में है बुआ, DPQ है नहीं बोला जी। तो यहाँ पर देखना AB बराबर DP हम किया है बनावट में, AB बराबर DP बनावट में किया है, और AC बराबर DQ किया था बनावट में, AC बराबर DQ, ये बनावट से, कहाँ से, बनावट से। और कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, अभी दिया हुआ था कोण A बराबर कोण D, और इसको अंतरित करने वाली जो कह रहा है वही कह रहा है, ए और डी को बराबर रखा था तो क्या लगेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुए केकर, त्रिभुज DPQ के, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, तो B बराबर कोण P, इसलिए कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q, कोण C बराबर के कर कोण Q के, ई हो गए बुआ CP, 2 नंबर लिख लीजिए और एक लिखो ये CP हो जाए। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान। अब देखना यहाँ एक और दूसरे, एक और दूसरे कॉमनली देखना, P बराबर E है और P बराबर B है, तो क्या लिखेंगे, B बराबर E नहीं लिखेंगे, अरे B बराबर P और P बराबर E, तो की लिखो भाई, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर Q और Q बराबर F, तो की लिखो भाई, कोण C बराबर कोण F, ये तो हो ही गए, और कोण A बराबर कोण D तो दे ले, नहीं दिया है, बस तो हो ही गया ट्रिपल A समरूपता से। देखिए लीजिए कोण मान ले, B बराबर E, C बराबर F और A बराबर D दे ले हले, हम दोनों के बराबर ले लिए, आई दे हले, तब ट्रिपल A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया केकर, त्रिभुज DEF हो गए हुआ, बस प्रूफ हो, बस यही कार्यक्रम करना है, मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते इसको पढ़ना पड़ेगा। समझाया है हम, इसको घर में जाके देखिए बढ़िया से, जैसे किया है हिसाब भी इसी आधार पर बनेंगे, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हिसाब जो आएंगे साबित करने वाले, कैसे, हाँ यहाँ निकाले कुछ नहीं रहते, यहाँ साबित करना रहेगा, और बगैर इन प्रमेयों और उपप्रमेयों के काम नहीं चलेंगे। अभी और भी प्रमेय है, एक प्रमेय है 6.6 और कुछ परिणाम है इसमें, तो उसको देखेंगे तब एक्सरसाइज आएगा। हाल फिलहाल में इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए लीजिए।